नमस्कार भाइयों। आज से हम ब्रह्मचर्य सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और आज का ये जो वीडियो है ये ब्रह्मचर्य के संकल्प को लेकर है। बहुत से भाई ब्रह्मचर्य की शुरुआत गलत तरीके से करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप चाहते हैं आपका ब्रह्मचर्य नष्ट ना हो तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस तरीके से संकल्प लेंगे। अब ये मैंने 10 तारीख बताई थी, तो आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अब कुछ भाई हैं जो चाह रहे हैं कि हम आज का ये वीडियो देखने के बाद कल से स्टार्ट करें, तो वो आपकी इच्छा है। बाकी आज आपसे है ना, ये संकल्प वीडियो देखकर आप आज से भी शुरुआत कर सकते हैं, अभी दिन से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखो भाई, जैसा आपको पता है मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया था। अब मैं दोबारा इसकी शुरुआत कर रहा हूँ, अब इस संकल्प के साथ में। हालांकि ये संकल्प जो है, जिसमें हमें अपने आप को स्वीकार करना होता है। क्या भाव होना चाहिए हमारा? आप जानते हैं कि आपने पिछले कितने सालों से मास्टरबेट किया है, या आप अपनी अब जो है अपने आप को बदलना चाहते हैं। ठीक, अब आप चाहते हैं कि आपका एक नया लाइफ का चैप्टर शुरू हो। हम दोबारा वो चीज़ों में नहीं जाना चाहते। हमारा मन हमें लगातार उस ओर ले जाना चाहता है, लेकिन अब हम उस ओर नहीं जाना चाहते। हम चाहें बहुत ज़्यादा हमारे अंदर वासना रही हो, हमने बहुत गलत-गलत लोगों के लिए सोचा हो, है ना? स्त्री के प्रति बहुत ज़्यादा हमने अपने गंदे विचार रखे हों, कुछ भी हो, हमें वो चीज़ आज स्वीकार करनी है। तो सबसे पहले तो आपको कोशिश ये करना है कि अकेले में इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से नहीं बोलना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। मन ही मन में इस चीज़ को आपको बोलना है, ठीक है? मन ही मन में ज़्यादातर। वो ये कि सबसे पहले तो आपको अलोन हो जाना है, यानी कि अकेले। या तो कोशिश करें, अगर आपके घर की छत है तो घर की छत पर, ठीक, थोड़ा सा योग करके, यानी कि अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, प्राणायाम आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको मन ही मन में कुछ बातें दोहरानी है, जैसे कि मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मेरी ये बातें ध्यान से सुनिएगा। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ कि मैंने आज तक जो भी किया, चाहे वो मास्टरबेट में रहा मैं, या मेरे अंदर जो भी गंदगी है, जो भी वासना है, ठीक, मैं उस सबको स्वीकार करता हूँ कि हाँ, मेरे अंदर काम वासना बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत ज़्यादा गंदे वीडियोज़ देखे हैं। मैंने उनमें लगन के साथ देखे हैं। मैं मतलब उसमें पूरी तरीके से लिप्त रहा हूँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं अब अपने आप को बदलना चाहता हूँ और ब्रह्मचर्य का संकल्प लेता हूँ। ठीक? याद रखिएगा मेरे भाई, हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, हमें भागना नहीं है। हमें खुद से भागना नहीं है, हमें खुद को स्वीकार करके आगे बढ़ना है। साथ ही साथ ब्रह्मचर्य के साथ अपना एक लक्ष्य जो भी है उसे सोचिए। जैसे कि आप ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएँ, ठीक है? किसी भी मुद्रा में बैठकर थोड़ा-सा योग प्राणायाम करके, अनुलोम-विलोम करके, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है अनुलोम-विलोम का, है ना? भ्रामरी प्राणायाम का। मेरा वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है? तो आप थोड़े-से योग प्राणायाम करके इस संकल्प को लेंगे, अपने आप को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करेंगे और साथ ही साथ अपने एक लक्ष्य के बारे में ज़रूर बनाएँगे। कुछ भाई कहते हैं भैया अभी हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, उनकी अभी युवा है, छोटे हैं अभी, वो काफ़ी बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में देखो, अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, अभी आप अपने करियर को लेकर भी उलझन में हैं कि यार मैं क्या करूँ, क्या नहीं? तो ऐसे में आपको जो है अपने शरीर पर ध्यान देना है। जैसे अभी आप अपनी ऊर्जा का लगातार नाश कर रहे हैं, क्या ही सुख मिल जाना है, क्या ही। ये सिर्फ़ 2 मिनट का एक सुख होता है, 2 मिनट का। उसके बाद क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना? तो अब हमें उस ऊर्जा को बचाकर अपने शरीर पर लगाना है, ठीक है? यानी कि वीर्य की जगह पसीना बहाना है। ये चीज़ आपको अपने संकल्प में ले लेनी है कि अब से मैं वीर्य की जगह पसीना बहाऊँगा। मेरे शरीर से वीर्य नहीं, पसीना ही निकलेगा। ठीक है? ज़्यादा लोड नहीं लेना है, दिन काउंट नहीं करने हैं, घबराना नहीं है, ठीक? बेचैनी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, डर लग सकता है, वीर्य निकलने का डर लग सकता है, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। वीर्य अगर स्वाभाविक निकल भी जाए, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। काफ़ी भाई हैं जो मेरी बात को नहीं समझ पाते हैं, जो खासकर जो छोटे भाई हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। तो मेरी बात को समझना। अगर स्वाभाविक रूप से वीर्य निकल भी रहा है, नाइटफॉल में निकल जाता है या अपने आप निकल जाता है या मूत्र में थोड़ा-सा निकल जाता है, क्योंकि आपने कोई गलत किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करी है, ना ही आपने कुछ गलत देखा है, ठीक? फिर भी निकल जाता है तो परेशान नहीं होना है, आपको अपना ब्रह्मचर्य कंटिन्यू रखना है। ब्रह्मचर्य तब तक टूटा नहीं माना जाएगा, जब तक आप ये समझ लीजिए कि आपने अपनी उँगली से कुछ गलत सर्च किया, कुछ गलत देखा, ठीक? कुछ आपने खुद से, जैसे मैं बैठा हूँ उदाहरण के तौर पर, मैंने खुद से मोबाइल लेता हूँ एंड देन कुछ सर्च करता हूँ और उसको देखकर अपने आप को तृप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो टूटा माना जाएगा। नीचे तनाव आ रहा है और मैंने कुछ देखा है, ठीक? मैं उसमें लगातार सोच रहा हूँ, 1 दिन तक सोच रहा हूँ, 1 दिन तक सोच रहा हूँ, तो लगभग क्या होता है, ऊर्जा नीचे की ओर आती है और ब्रह्मचर्य लगभग नष्ट हो जाता है। लेकिन हमें किसी भी गंदे विचार में प्रबलता नहीं देनी है, ना ही खुद से कोई चेष्टा करनी है गलत देखने की। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है? अगर स्वाभाविक होता है, आपकी दिनचर्या बिल्कुल सही है, स्वाभाविक रूप से वीर्य निकल रहा है, चाहे वो बाथरूम में या नाइट फॉल में या सोते समय निकल गया, कोई ऐसे परेशान होने की बात नहीं है, आपको कंटिन्यू रहना है।
ठीक, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी। मैं जानता हूँ ये चीज़ें कई बार बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, डिमोटिवेट करती हैं और खासकर ब्रह्मचर्य में आगे फ्लैट लाइन आना, ठीक है? आपको स्थिर बने रहना है। आपको लगातार अपने आप से जंग लड़ती रहनी है। अभी तक हम बाहर वालों से सोचते हैं कि मैं इससे लड़ लूँ, इसको ये बोल दूँ, उसको वो बोल दूँ, लेकिन नहीं, आपको अपने आप से ही जंग लड़नी है। आपका इस समय सबसे बड़ा शत्रु आपका मन ही है। हमें इसे अब अपना मित्र बनाना होगा। आपको मन की नहीं सुननी है, अब मन को अपनी सुनानी है। इस चीज़ का याद रखेंगे आप, ठीक है? तो मुद्रा में, किसी मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में बैठ के थोड़ा सा योग प्राणायाम करके इस चीज को आपको दोहराना है। इस वीडियोस को भले ही आप बार बार सुन लीजिए कि मैंने क्या बोला है, और उस लाइन को जोड़ करके मैंने जो भी बोला है सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, मैं कुछ भी गलत नहीं देखूंगा, ऑलरेडी मैंने बहुत गलत देखा है, अब नहीं देखूंगा। ठीक, और किसी भी तरह का लोड अपने ऊपर नहीं लेना है, ज्यादा घबराना नहीं है, पूरे वीडियो को बार बार सुन लेना और इस चीज को आपको संकल्प लेना है कि मैं, जो भी आपका नाम है, मैं ब्रह्मचर्य का संकल्प लेता हूँ कि मैं आज से ब्रह्मचर्य की शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, बस ज्यादा लोड आपको नहीं लेना है। ठीक है, देखो, ये जो चीजें होती है ना, हमें खासकर अपने आप को स्वीकार करना होता है। अगर आपके अंदर वासना है तो आप स्वीकार कीजिए। आप बहुत ज्यादा गंदा सोचते हैं, हाँ आप स्वीकार कीजिए, भागना नहीं है। भाई मुझसे गलती हुई, मैंने कैमरा के सामने आकर उसको स्वीकार किया कि हाँ मुझसे गलती हुई। परिणाम क्या निकला इसका? परिणाम ये निकला कि किसी भी तरह का बोझ नहीं है, और उत्साह के साथ, और आप लोगों की मोटिवेशन से आप लोगों को सपोर्ट इतना मिला, और जान फूक गई भाई साहब। बात समझ में आ गई? तो अपने आप से भागो मत ही। अब अगर मैं झूठ बोल देता कि नहीं मेरा ब्रह्मचर्य तो लंबा चल रहा है, मुझे तो क्या ही फर्क पड़ता है, किसी को क्या ही पता चल जाएगा, लेकिन मन में भीतर जानता है, हमारी आत्मा भीतर से जानती है कि तूने तो झूठ बोला है, तो कहीं ना कहीं आप भटकोगे जरूर। तो अपने आप को स्वीकार करो, तुम जैसे भी हो, जैसा भी तुम्हारा व्यक्तित्व है। अगर तुमसे कुछ गलतियां भी हुई है जो किसी को नहीं पता, मैं ये तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम कैमरे पर आकर बोलो, नहीं, अपने आप से स्वीकार करो कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, लेकिन दोबारा मैं ये गलती नहीं करूंगा। ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं अपने भाइयों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने भाइयों को समझाता हूँ, तो मुझे ये चीज बतानी थी कैमरे के माध्यम से कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई है। ठीक है, अपनी गलती मानने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, इस चीज को याद रखना। उल्टा बोझा कम होता है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा बनती है, गुड फील होता है मेरे भाई। ठीक है, देखो, एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से किसी ने कहा कि मुझे सत्य को जानना है कि सत्य क्या है। तो परमहंस जी उसको एक लेके गए, उस आदमी को, एक नदी के पास, और उन्होंने कहा कि डुबकी लगाओ नदी में। वो आदमी डुबकी लगाता है, परमहंस जी ऊपर से उसका सर पकड़ लेते हैं, पानी के अंदर ही नीचे दबाए रखते हैं। अब वो व्यक्ति थोड़ी देर तो शांत रह जाता है, सांस को थोड़ा रोक लेता है कि हाँ भाई कुछ कर ही रहे होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद छटपटाने लगता है। भाई सोच कर देखिए, हम पानी में हैं, वो पानी में हमारा सर कोई ऐसे डुबो देगा, तो हमें उस समय थोड़ी देर, मुश्किल थोड़ी सेकंड्स के लिए हम शांत रहेंगे, उसके बाद छटपटाने लगेंगे। क्या चाहिए होगा हमें उस समय सबसे ज्यादा? उस समय हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? वो है सांस। उस समय बस एक उस आदमी के दिमाग में भी यही चल रहा था कि बस एक बार कैसे भी करके एक सांस ले लो, सांस भर लो भाई। मेरी बात समझ में आ रही है? वो बस कैसे भी करके सांस ले लो भैया एक बार। अब जब परमहंस जी ने देखा कि ये छटपटा रहा है, तब उन्होंने अपना हाथ हटा दिया, और वो जैसे ही बाहर निकला, उसको सांस मिली, तब जाके उसको एक अच्छा लगा। उस समय सबसे ज्यादा उस आदमी को किस चीज की जरूरत थी? सांस की। हम अगर होते तो किस चीज की जरूरत होती? सांस की। तो परमहंस जी ने भी यही पूछा, कैसा लगा भैया सत्य को जाना, ये कैसा लगा तुम्हें? उस समय अरे मर जाता अभी है, अच्छा हुआ सांस ले ली थोड़ा। तो भाई तुम्हें उस समय किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत लगी? सांस की। तो तुम्हें समझ में आ रही है? जब तक हमारी ये सांस चल रही है, ठीक है, तब तक सब कुछ है। आपके पास हर एक दिन है शुरुआत करने के लिए, कोई दिन अच्छा बुरा नहीं होता। ये सांस चल रही है आपकी, तो भैया बस, अब उस समय में सांस की जरूरत थी, हमने सांस ली, तो हमें अच्छा लगा। ठीक है, तो इसी तरह सत्य को अगर तुम जानना चाहते हो, तो बस एक वो पकड़ लो कि हाँ भैया मुझे सत्य को जानना है, इसी सांस की तरह। इसी तरह तुम ये समझो कि अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो ये समझो कि बस मेरे को भैया एक ये सांस जो है मिल रही है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी उसी की तरह ये ब्रह्मचर्य है। यानी कि पूरी अपनी एफर्ट ब्रह्मचर्य के लिए दो। ठीक है, सांस की तरह इंपॉर्टेंट मानो इसको, सांस जैसी है ना हमारी, वैसा सोच के देखना, पानी में कोई डुबो दे और एकदम हमें सांस की जरूरत पड़े। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि योग प्राणायाम अनुलोम विलोम कुछ भी करके सांस को, ठीक है, सांस को एक अहम भूमिका मानते हुए, जैसे कि आप सांस ले कुछ भी कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं बैठा हूं, मैंने पहले सांस भरी, ये मैंने सांस छोड़ दी। उदाहरण के लिए, मैंने सांस भरी, ये मैंने अभी सांस छोड़ी। अब जैसे ही मैंने सांस छोड़ी, अपने अंदर की पूरी हवा बाहर निकाल दी है, जैसे अब ये पूरी हवा मैंने बाहर निकाल दी। ठीक, अब ये पूरी हवा जब तक बाहर निकाले रखो, जब तक तुम्हारा अंदर से मन का इच्छा करे कि अब तो लेना ही पड़ेगी साहब, अब तो अब सहन नहीं होती। और जब आप उस समय सांस लोगे, ठीक है, उसी समय ऐसा सांस हो कि नहीं, अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करके रहूंगा। यानी कि ब्रह्मचर्य में आपको सबसे ज्यादा अनुलोम विलोम योग प्राणायाम, सांसों के ध्यान,
इस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान लगाना है। मैंने मेन फोकस इस वीडियो में यही किया है। ठीक है। आप में से काफी भाई हैं जो योग प्राणायाम से भागते हैं, डरते हैं कि यार अरे मजा नहीं आता, क्या है ये सांस पे। जब भी आंख बंद करते हैं ढेरों सारे विचार आने लगते हैं। कई भाइयों ने कहा कि भैया जब भी योग प्राणायाम करते हैं तो और ज्यादा विचार आने लगते हैं। वो होता है क्योंकि वो आपकी ज्यादा से ज्यादा विचार आते हैं ताकि सफाई हो सके। ठीक है ना। तो ब्रह्मचर्य में आपको एक हर चीज का जैसे खासकर ये सांसों की जो प्रैक्टिस है इसको करना है। ठीक, बाहर सांस छोड़ दी तो रोको थोड़ी देर, कितनी सहनता है तुम्हारे अंदर, कितनी तुम सहन कर सकते हो देखो। फिर सांस भरो। ठीक, वो सांस भरते ही संकल्प आपका मजबूत होगा कि हाँ अब सांस भरी आपने। जैसे कि आपने सांस भरी, आपको सांस की जरूरत थी, आपने सांस भरी, आपको गुड फील आया, आपको अच्छा लगा कि मुझे सांस मिली। ठीक है, उसी समय दिमाग में दोहराओ, मैं ब्रह्मचर्य का संकल्प लेता हूँ, अब से मैं ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करूंगा और लगातार आगे बढ़ूंगा, कि यूनिवर्स मेरे साथ है। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। जिन भाइयों को समझ में नहीं आया हो दोबारा वीडियो देखो। गंदे गंदे वीडियो बहुत देख लिए, अश्लील वीडियो बहुत देख लिए, इन वीडियोस को अच्छे से समझना। ठीक है। और इस तरीके से संकल्प लीजिए और ब्रह्मचर्य में लगातार आगे बढ़िए। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। वो कहीं ना कहीं मन जानता है, वो लाएगा, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना। आपको ब्रह्मचर्य से बड़ा लक्ष्य रखना है। और अपने रूटीन को, जैसे कि मैंने कल बताया था, एक बुक पर अपना एक कॉपी पे रूटीन बना लें या नोटबुक मोबाइल में बना लें। उम्मीद करता हूँ आपने एक अच्छा रूटीन बनाया होगा। बाकी और भी जो वीडियोस हैं इस ब्रह्मचर्य सीरीज के दौरान मैं लगातार लाता रहूंगा। ठीक है, कुछ वीडियो छोटे होंगे तो कुछ बड़े। ठीक है, और हर एक चीज जो अहम एक भूमिका रखती है ब्रह्मचर्य में, वो सब चीजें और बाकी जो मेरे एक्सपीरियंस रहने वाले हैं, मैंने ऑलरेडी संकल्प ले लिया है। ठीक है, अभी सुबह ही मैंने, जैसे कि मैंने आपको पूरा जैसा बताया, योग प्राणायाम करते हुए इस चीज को मन में धीरे धीरे संकल्प ले चुका हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपकी बारी है संकल्प लेने की। आप अभी ले सकते हो, नहाने के बाद ले सकते हो, दिन में ले सकते हो, शाम को भी ले सकते हो, रात में भी ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप बताइए आप कब संकल्प लेने वाले हैं, अभी या थोड़े देर से या कल से। वैसे शुरुआत आपको आज से कर देनी चाहिए मेरे साथ। ठीक है, बाकी जैसी आपकी इच्छा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।